फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं आपके साथ एक चर्चा करूंगा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में। ये बात सही है कि 8 मार्च महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाते हैं। आज आपके साथ में कुछ ऐसी महिला प्रतीकों की बात करूंगा जो वास्तव में एम्पावरमेंट की सिंबल है, सशक्तिकरण की प्रतीक है। इनकी बात करूंगा मैं आपके साथ। आप ये सब सामान्य परिवारों की महिलाएं हैं, लेकिन इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले बात करूंगा धार की। धार में 25 वर्ष की एक आदिवासी महिला है, सीता बसुनिया। ये माहेश्वरी और चंदेरी प्रिंट की साड़ियों से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मांडू शहर है धार से कुछ दूरी पे, वहाँ रहती हैं, लेकिन अब ये जाना पहचाना चेहरा बन गई हैं। आज से 2 साल पहले एक बच्ची की माँ बनी थी और उसके बाद ही इन्होंने, सीता बसुनिया ने, अपना जीवनचर्या बदली। ये कहती हैं समुदाय के कुछ इनके सदस्य जो थे माहेश्वरी और चंदेरी प्रिंट की साड़ी और पोशाक सामग्री बनाते थे। दैनिक कार्यों में सूती कपड़े खरीदना, साड़ी बनाना इनके यहाँ शामिल था और वो धीरे धीरे एक स्व सहायता समूह के साथ जुड़ी, उसकी सदस्य बनी और फिर हस्तशिल्प कलाकार गुरुदत्त काठे ने इनको साड़ी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। और आज ये हाल है इनका, सीता बसुनिया का, कि हैंड पेंटिंग और थ्रेड वर्क करके ये चंदेरी और माहेश्वरी प्रिंट की साड़ियों को में इन्होंने अपनी पहचान बना ली। फिर दिल्ली के एक फोटोग्राफर अदिति गुप्ता को प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। उन्होंने कैटलॉग तैयार किया जाए जिससे कि इनको, तो यहाँ पे सीता बसुनिया ने स्थानीय महिलाओं को, जनजाति समाज की महिलाओं, 10 महिलाओं को इकट्ठा करके उनकी तस्वीरें विभिन्न पोजों में खींची और तस्वीरों को फोटोवैग नामक एक मंच पे साझा किया। और आज ये अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वास्तव में सीता बसुनिया ने चंदेरी और माहेश्वरी साड़ी में अपनी एक पहचान बनाई। एक इसी प्रकार से एक और है, 10 साल पहले कुली का काम किया था, अपना परिवार पालने के लिए। अनूपपुर में एक दशक पहले राम कुमार सतनामी एक थे कुली, उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया। अब रेलवे जंक्शन के कुली थे ये। मौत के बाद, पति की मृत्यु के बाद, राजकुमारी और उनके 9 साल के बेटे कालीचरण थे घर में। आकस्मिक मौत हो गई। राजकुमारी और उनके 9 साल के बेटे का पालन पोषण कैसे किया जाए, भविष्य अनिश्चित हो गया, अंधकार में हो गया। लेकिन राजकुमारी सतनामी जो है, राजकुमारी सतनामी, इसने हिम्मत नहीं हारी। अभूतपूर्व ताकत, आत्मविश्वास और जिद से सारी समस्याओं को पीछे छोड़ दिया और आज वो अपने बेटे के साथ अनूपपुर जंक्शन में ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों का बोझ अपने सर पर उठाकर उन्हें उनके गंतव्य पर पहुंचाती हैं और एक अलग पहचान बनाई है। रेलवे भी इनका साथ दे रहा है। पुरुष तो कुली के नाम पे बहुत से हैं, लेकिन सामान उठाने की बात, यात्रियों से सामान व्यवहार की बात के मामले में राजकुमारी जो है पुरुषों से बहुत आगे है। एक राजकुमारी की बात हुई। अब आपके साथ में बात करूंगा एक और ऐसे ही। आपने देखा होगा सामान्यतः महिलाएं ड्राइविंग तो बहुत करती हैं, महिलाएं ड्राइविंग बहुत करती हैं, सब अपनी कार चलाती हैं, 2 व्हीलर चलाती हैं, लेकिन कभी आपने सुना है ट्रक चलाने वाले? जी हाँ, भारत की प्रथम महिला ट्रक ड्राइवर है योगिता रघुवंशी। भोपाल की, इनकी भी हालात कोई अच्छी नहीं थी। ये पहले वकालत करती थी, 2 बच्चे की माँ है, आज ट्रक ड्राइवर है। इनका जीवन एक स्टीरियोटाइप लाइफ को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने आप को स्थापित किया। प्रेरणा है। भोपाल की जो योगिता रघुवंशी की कहानी है, ये वास्तव में पुरुष प्रधान समाज में जो कुछ खास पेशे हैं, कुछ खास व्यवसाय हैं, उन शीशे की छतों को तोड़ रही हैं और ये अपने आसपास की महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं।
ये बढ़िया चल रही थी इनकी जिंदगी। पति ने इनको कानून की पढ़ाई कराई, वकालत भी कर रही थी, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो गई पति की। अब 2 बच्चे को पालना, खुद को पालना, तो जूनियर वकील के रूप में इनको उतना मजा नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि मैं अपना नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ नया करा जाए। तो सामाजिक अपेक्षाओं के ज्वार के खिलाफ तैर कर इन्होंने 2003 के आसपास ट्रक ड्राइवर के रूप में अपनी यात्रा शुरू करी। निरंतर धैर्य, निरंतर प्रयास के बाद आज इनके बच्चे कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और 2013 में तो महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये है भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर की कहानी। अब आपको एक और बताता हूँ। शहडोल में एक महिला क्रिकेटर है पूजा वस्त्रकार। पूजा वस्त्रकार अभी 6 मार्च को इन्होंने धमाकेदार बैटिंग की और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मैच में विजय दिलाई थी। इनके साथ भी बड़ी कहानी है। ये सचिन तेंदुलकर की बड़ी फैन है पूजा वस्त्रकार, और क्रिकेट खेलना चाहती थी, लेकिन शहडोल में उतनी सुविधाएं नहीं थी। पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने कहा नहीं, हम खेलेंगे। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इनका चयन हुआ है। अभी पाकिस्तान को 107 रन से करारी मात दी है, हराया है। 6 मार्च के मैच में तो पूजा ने 59 गेंदों पे 8 चौकों की मदद से 67 रनों की एक अभूतपूर्व पारी खेली। जब लग रहा था कि भारत की टीम हार जाएगी, इनके शानदार प्रदर्शन ने उनको सिखाया। इनके खेल की जो कहानी है, इनका परिवार बहुत बड़ा है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्रिकेट खेलने के लिए आप सोचेंगे, ये जो घरों में मोगरिया होती है ना, मोगरी लकड़ी के जिससे कपड़े कूटे जाते हैं, धोए जाते हैं, लकड़ी की मोगरी से ये क्रिकेट खेलती थी। और वो भी किसके साथ? लड़कों के साथ, क्योंकि वहाँ शहडोल में कोई लड़की क्रिकेट नहीं खेलती थी, लड़के खेलते थे। पर पिता की सबसे लाडली बेटी होने के कारण पूजा वस्त्रकार को फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। इनकी प्रतिभा को देख के इनके स्कूल के हेडमास्टर अजय सिंह ने स्कूल में इनकी जो फीस थी वो माफ़ कर दी, और धीरे 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 उनको ट्रेनिंग एक आशुतोष श्रीवास्तव जी ने ट्रेनिंग दी, और 15 साल की उम्र में इनका चयन इंडिया ग्रीन वुमेन स्क्वाड में हो गया। और आज देखिए, पूजा वस्त्रकार अभी तक 14 वनडे, 24 T20 और 2 टेस्ट मैच खेल चुकी है। ये तो यंगस्टर की बात है। 80 साल की उम्र में भी बैगा आर्ट, जौलपुर के पास जौलपुर, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, उमरिया में बैगा जनजाति है। बैगा आर्ट, ये कलाकारी बहुत करते हैं, पेंटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। 80 वर्ष की उम्र में बैगा आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया है। ये जोधिया बाई हैं, जोधिया बाई। इस बार राष्ट्रपति द्वारा इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा रहा 8 मार्च को। इनकी भी बड़ी रोचक कहानी है। ये सामान्य जनजाति महिलाओं के समान अपने क्रियाकलाप करती थी, और चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने 60 साल की उम्र में प्रवेश किया। 60 साल तो हमारे रिटायरमेंट की उम्र है ना, लेकिन जोधिया बाई के लिए, जोधिया बाई जो हैं, इनकी सर्विस स्टार्ट हुई, इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ किया। और लियोनार्डो दा विंची की कर्मभूमि इटली के मिलान सिटी के साथ साथ फ्रांस के पेरिस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान देश में जोधिया बाई की बनाई हुई पेंटिंग जो है काफी नाम कमा रही है। 30 साल की उम्र के थे, इनके पति का देहांत हो गया था। मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाल रही थी और धीरे धीरे पेंटिंग सीखती थी। लेकिन 60 साल की उम्र में आते आते जब लोग बाग भजन मंडल करने लगते हैं, भगवान से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करते हैं, तब जोधिया बाई ने बैगा चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने का संकल्प लिया, और अपनी मेहनत के बल पे जो विलुप्त हो रही थी यह कला, इसको पुनर्जीवित किया है। और आज देखिए, जोधिया भाई 80 साल की उम्र में भी लगातार प्रयास कर रही हैं। मैंने कहा ना, जहां चाय वहां राय। एक और है आपको, 2 नव्या और भव्या सिंह, ये भिंड की 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें। इनके पिता एसपी रह चुके हैं, मनोज सिंह, उनकी जुड़वा लड़कियां हैं। लेकिन पारिवारिक परिपेक्ष से अलग हटके इन्होंने काम किया।
एक बार भिंड में भीषण बाढ़ आई, उसमें नव्या और भव्या ने बहुत काम किया। इन्होंने अपने पैसे जो इकट्ठे किए थे सैनिटरी पैड खरीदे और पिछले साल 10 साल पीड़ित महिलाओं को बांटे। इनने अपने बिजनेस से भी 20,000 रुपये कमाए थे, उसको भी महिलाओं पे समर्पित कर दिया और एक एक महिला को देखा। इनका कहना है कि आप सोच नहीं सकते, बाढ़ एक अलग चीज है, लेकिन बाढ़ में भी सैनिटरी पैड की जरूरत होती है। वो कहाँ से लाएंगी, वो किस तरह से करेंगी? तो महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सैनिटरी पैड फ्री बांटना शुरू करे। एक और ऐसे ही रायगढ़ जिला है भोपाल के पास, यहाँ एक लीलाबाई ठेकेदार है। ठेकेदारी का काम सामान्यतः पुरुष वर्गों द्वारा किया जाता है, लेकिन लीलाबाई जो है मेहनत मजदूरी करती थी। ठेकेदारों को ईंट ला के देना, सीमेंट ला के देना, गारा ला के देना, तो उनके साथ में रेजागिरी करती थी। धीरे धीरे वहीं पे एक बार कलेक्टर महोदय ने सभी को कहा कि आप लोग खुद अपना, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। बीच बीच में ठेकेदार दे देते थे काम कि आप करिए मिस्त्रीगिरी, तो उन्होंने कहा आप भी करिए। तो शुरू में तो इनको लगा, लीलाबाई को, इनके घर वालों ने भी विरोध किया कि तुम मेहनत मजदूरी करके रोज जो 50-60 रुपए कमा रही थी, अब ठेकेदार बनोगे, ठेकेदार के लिए तुमको इतने आदमी कहाँ से मिलेंगे, कैसे करोगी, कौन तुमको ठेका देगा, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही? लेकिन लीलाबाई डरी नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। और 1999 से ठेकेदारी का काम कर रही हैं। ये स्थिति हो गई कि कई बार इनको झगड़ा करना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ती है, और आजकल तो ये राइफल लेके चलती हैं अपने साथ कि देखा जाएगा जो होगा, और बराबर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कर रही हैं। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जहां चाहे वहां राय, जहां चुनौतियां हैं वहां अवसर भी हैं, इसलिए इन्होंने चुनौतियों को अपनाया और चुनौतियों के साथ संघर्ष करके अपने अवसरों को पाके जहां चाहे वहां राय के तहत इन्होंने वास्तव में धारणाओं को तोड़ा है। जो इस बार की थीम है ना, ब्रेक द वॉइस, उसको तोड़ा है। और ये धीरे धीरे आज वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि विमेन्स आर चैंपियन ऑफ द चेंज है। किसी भी परिवर्तन के लिए जो भी परिवर्तन अगर कहीं भी करना है, समाज में किसी प्रकार का बदलाव करना है, उसकी चैंपियन सिर्फ महिला हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। इन सभी महिलाओं को जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, इनमें चाहे योगिता रघुवंशी हों, या आपके लिए नव्या हों, या राजकुमारी सतनामी हों, सीता वसुनिया हों, या आपके पूजा वस्त्रकार हों, जोधियाबाई हों, लीलाबाई हों, इन सभी को मैं सलाम करता हूं और ये सही में सम्मान की हकदार है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।